हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो हैं जो बेहतरीन अखलाक के हामिल हैं, लेकिन आज के दौर में बेहतरीन किरदार को अपनाना कैसे मुमकिन है। आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसे लोगों की अक़साम पर बात करेंगे जिनसे बचना ज़रूरी है। याद रखें, मुमकिन है कि आपके अंदर भी उनमें से कुछ अलामात मौजूद हों और आपको उसका एहसास न हो। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप अपनी ज़िंदगी पर गौर कर सकें और बेहतरीन किरदार के हामिल इंसान बन सकें। चाहे आप मुसलमान हैं या नहीं, नबी करीम की तालीमात एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया है जो नज़्म व ज़ब्त और सुकून से भरपूर है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो के आखिर तक आप न सिर्फ दुनिया को बल्कि शायद खुद को भी एक नए अंदाज में देखेंगे। नंबर 1, मुतकब्बिर इंसान। तसव्वुर करें, आप ऐसे शख्स से मिलते हैं जो हमेशा अपनी कामयाबियों का जिक्र करता है, दूसरों को कमतर समझता है और मुख्तलिफ आरा को नजरअंदाज करता है। ये मुतकब्बिर शख्स की खास निशानी है। तकब्बुर एक ऐसा नापसंदीदा वस्फ है जो शैतान की खुसूसियत में शामिल है। सबसे पहले तकब्बुर का इजहार शैतान ने ही किया था जब अल्लाह ताला ने उसे आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया। शैतान ने जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। नबी करीम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में जरा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। ये हदीस हमें बताती है कि तकब्बुर इंसान को न सिर्फ अल्लाह से दूर करता है बल्कि उसकी शख्सियत को भी मुतासिर करता है। लेकिन अगर आप अच्छे लिबास या जूते पहनना पसंद करते हैं तो क्या ये भी तकब्बुर है? नहीं। नबी ने फरमाया कि अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तकब्बुर का मतलब है हक को रद्द करना और लोगों को कमतर समझना। अगर आप में खुद तकब्बुर की अलामतें महसूस होती हैं तो खुद को दूसरों की तरह समझें और ये याद रखें कि सब इंसान बराबर हैं। हकीकी बुलंदी तकवा में है और अल्लाह की रज़ा में। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें तकब्बुर से बचाए और हमें तकवा अता फरमाए। नंबर 2, खुदगर्ज़ इंसान। हम सब किसी न किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो हमेशा अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को दूसरों पर फोकियत देता है। ये खुदगर्जी की अक्कासी करता है। फ़र्ज़ करें आप रास्ते में चल रहे हैं और देखते हैं कि एक बुजुर्ग शख्स अपने सामान को उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा है। क्या आप उसकी मदद करेंगे या आगे बढ़ जाएंगे? ईमानदारी से जवाब दें, क्या आपको इस वक्त कम खुशी महसूस होगी अगर आप अपनी मदद या वक्त में से कुछ हिस्सा किसी के साथ बांटें? हमारे प्यारे नबी करीम ने हमें याद दिलाया कि हमें अपने भाई के लिए भी वही पसंद करना चाहिए जो अपने लिए पसंद करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को खुदगर्जी के रुझान के साथ पैदा किया है ताकि उसे आजमाया जा सके। लेकिन एक मोमिन वो है जो अपने दिल में दूसरों की ज़रूरियात को अहमियत देता है और दूसरों के साथ मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आता है। नबी करीम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं है जो खुद तो पेट भर कर सो जाए और उसका हमसाया भूखा रहे। इस हदीस का मतलब ये है कि एक सच्चा मुसलमान वो है जो अपने हमसायों और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखता है। अगर किसी के पास खाना है लेकिन उसका पड़ोसी भूखा है तो वो अपनी ज़ात को उनके ऊपर नहीं रखता बल्कि उन्हें भी खाने की पेशकश करता है। खुदगर्जी से बचना और दूसरों के साथ हमदर्दी और शफकत का बर्ताव करना मोमिन के किरदार को संवारता है और इस दुनिया को इस्लाम की रोशनी में खूबसूरत बनाता है। नंबर 3, गैबत करने वाला। आज के दौर में एक बहुत आम मगर नुकसानदेह आदत गैबत है। आप जानते हैं कि गैबत करने वाला वो शख्स है जो दूसरों के मुताल्लिक बेबुनियाद या नापसंदीदा बातें फैलाता है, चाहे वो बातें सच ही क्यों ना हों। अल्लाह ताला हमें कुरान में खबरदार करते हैं, जिस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं उसके पीछे मत जाओ, बेशक कान, आंख और दिल इन सब के बारे में पूछा जाएगा। नबी करीम ने एक बार अपने सहाबा कराम से पूछा कि गैबत किया है। सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई के बारे में ऐसी बात कहना जो उसे नापसंद हो। किसी ने पूछा, अगर वो बात सच हो? आपने फरमाया, अगर वो बात सच है तो ये गैबत है और अगर सच ना हो तो ये बुहतान है। गैबत इंसान के दिल को आलूदा करती है, एतमाद और ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाती है और आखिरत में जवाबदही का सबब बन सकती है। अगर आप खुद गैबत में मुलव्वस होते हैं तो याद रखें कि अल्लाह ताला हर चीज से बाखबर है
और ज़बान से निकली हुई हर बात का हिसाब होगा। और अगर आप ऐसे लोगों की महफिल में हैं जो गैबत करते हैं तो उन्हें नरमी से रोकें, और अगर वो ना रखें तो वहां से उठ जाएं। अल्लाह ताला कुरान में ऐसे लोगों की तारीफ करते हैं जो गैबत सुनकर वहां से चले जाते हैं, और जब वो बेहुदा बातें सुनते हैं तो इससे किनारा कर लेते हैं। गैबत से बचना हमें न सिर्फ दुनिया में सुकून और पाकीज़गी फराहम करता है, बल्कि आखिरत में भी अल्लाह के करीब होने का जरिया बनता है। नंबर 4, नफरत करने वाला। नफरत और कीना ऐसी मनफी कुव्वतें हैं जो दिलों को जहर आलूद करके माशरों को तबाह कर देती हैं। नफरत इस वक्त पैदा होती है जब कोई शख्स किसी के खिलाफ दिल में कीना और बदगुमानी पाल लेता है, चाहे वो इख्तिलाफात की बुनियाद पर हो या किसी माजी के तजुर्बे की वजह से। अल्लाह ताला हमें कुरान में याद दिलाते हैं, ऐ ईमान वालो, कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए, मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हो। ये आयत हमें उस बात की नसीहत करती है कि किसी की ज़ाहिरी शक्ल, रंग, कौमियत या ज़बान की वजह से उसे कमतर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ताला के नज़दीक सब इंसान बराबर हैं और किसी की फजीलत सिर्फ तकवा और नेक आमाल में है। इस्लाम हमें इंसानों से नहीं बल्कि बुराइयों और गुनाहों से नफरत करने की तालीम देता है। एक डॉक्टर की तरह जो मरीज से नफरत नहीं करता बल्कि उसके मर्ज से नफरत करता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है, हमें भी लोगों से नहीं बल्कि उनके गुनाहों और गलतियों से नफरत करनी चाहिए। नफरत एक शदीद मनफी जज्बात है जो इंसान के दिल व दिमाग को जकड़ लेता है और उसे तबाही की तरफ ले जाता है। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि अगर किसी के दिल में नफरत पैदा हो तो उसे सब्र, तहम्मुल और दरगुजर से काबू में लाना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो दिल में नफरत रखते हैं या दुश्मनी पालते हैं तो उनके साथ एहतराम से पेश आएं, उनके रवैये का जवाब सब्र से दें और अल्लाह से उनकी हिदायत की दुआ करें। याद रखें कि दरख्त जिसके फल मीठे होते हैं इस पर पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। बस खुद को मजबूत बनाएं और दूसरों की मनफी सोचों को अपनी राह में रुकावट न बनने दें। नंबर 5, हमेशा शिकायत करने वाला। हम सब ने ऐसे लोगों को देखा है जो हर वक्त किसी न किसी चीज में नक्स निकालते हैं, चाहे वो मौसम हो, काम हो या खाना हो। ऐसे लोग हमेशा अपनी जिंदगी में अदम इत्मीनान का शिकार होते हैं और दूसरों के लिए भी मनफी माहौल पैदा करते हैं। हमारे प्यारे नबी हमेशा अल्लाह से दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फैसले में रजामंदी मांगता हूँ। ये दुआ हमें सिखाती है कि हमें अल्लाह के हर फैसले पर खुशी और इत्मीनान का इजहार करना चाहिए, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हों। क्या आपने कभी सोचा है कि शिकायत करने से कुछ हल होता है? नहीं, दरअसल ये सिर्फ मनफी तवानाई है जो आपको और आपके आसपास के लोगों को मुतासिर करती है और ईमान की कमी का बायस बनती है। अपने मसाइल को हकीकत पसंदी से कबूल करें और उन्हें हटाएं। अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझें। जरूरत पड़ने पर आप शिकायत कर सकते हैं, मगर वो शिकायत इस शख्स तक महदूद रखें जिसका ताल्लुक उस मसले से हो, और बिला वजह शिकायत को गुफ्तगू का मौजूआ न बनाएं। नंबर 6, बेहिस इंसान। एक बेहिस इंसान वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी या एहसास नहीं होता। इस्लाम में हमदर्दी और शफकत को नहायत अहमियत दी गई है। हमारा दीन हमें दूसरों के साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आने का हुक्म देता है, चाहे वो हमारे दुश्मन ही क्यों ना हों। हमारे प्यारे नबी ने अपनी जिंदगी में हमेशा शफकत और मोहब्बत का मुजाहिरा किया, चाहे सामने कोई भी हो। हमारा भी यही फर्ज है कि हम नरमी और रहम दिली का रवैया अपनाएं, खासकर अपने वालिदीन और बुजुर्गों के साथ। आज के दौर में बेहिसी आम होती जा रही है, खास तौर पर वालिदीन के मामले में। बहुत से लोग अपने वालिदीन की बातों और ज़रूरियात को नज़रअंदाज करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स सख्त और बद अखलाक हो वो दूसरों के दिलों में जगह नहीं बना सकता। दूसरों के साथ नरमी, आजिज़ी और हमदर्दी का रवैया अपनाना हमारी शख्सियत को मजबूत बनाता है, हमारी जिंदगी को बेहतर बनाता है और अल्लाह के नज़दीक हमारी कदर को बढ़ाता है। अगर आपको अपने अंदर बेहिसी महसूस होती है तो खुद को दूसरों के मकाम पर रख कर देखें। अपने दिल में मोहब्बत और शफकत पैदा करें और अल्लाह से दुआ करें कि वो आपके दिल को नरमी और हमदर्दी से भर दे। याद रखें, अगर आप अपने जख्मों पर तवज्जो देते रहेंगे तो हमेशा तकलीफ में रहेंगे, लेकिन अगर आप सबक पर तवज्जो देंगे तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। नंबर 7, धोखाबाज इंसान। धोखाबाजी और फरेब
वो बुराइयां हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने और अपने मफाद के लिए झूठ और चालाकी का सहारा लेने पर मबनी है। इस्लाम में धोखाबाजी और खयानत को सख्ती से मना किया गया है। ये वो सिफात हैं जो एक मुसलमान की शराफत और ईमान के खिलाफ हैं। फर्ज करें आपने एक प्रोजेक्ट पर मेहनत से काम किया है, रातों की नींदें कुर्बान की हैं, और जब इस प्रोजेक्ट की कामयाबी का वक्त आया तो किसी ने आपके ख्यालात को अपने नाम से पेश कर दिया। इस धोखाबाजी के बायस आपको शदीद मायूसी और धोखा महसूस होगा। ऐसे ही लोग धोखाबाज कहलाते हैं जो दूसरों की मेहनत से फायदा उठाकर खुद को आगे बढ़ाते हैं। एक मर्तबा नबी करीम ने एक दुकान से खाना खरीदा। आपने उसके ऊपर हाथ रखा तो महसूस हुआ कि नीचे का हिस्सा गीला है। दुकानदार ने बताया कि खाना बारिश की वजह से खराब हो गया है। नबी ने फरमाया, जो हमें धोखा दे वो हम में से नहीं है। ये हदीस हमें बताती है कि धोखा देने वाले लोगों के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं। धोखाबाज इंसान क़यामत के दिन रस्वा होगा। नबी करीम ने फरमाया कि हर धोखाबाज के लिए क़यामत के दिन एक झंडा होगा जिस पर लिखा होगा कि ये फलां शख्स का धोखाबाज है। यानी जो शख्स दुनिया में धोखा देकर ये समझता है कि उसका अमल छुप जाएगा, क़यामत के दिन इसके गुनाह सबके सामने जाहिर होंगे। अब जबकि हमने उन 7 अक़साम के लोगों को जान लिया जिनसे इस्लाम हमें खबरदार करता है, हमें अपनी ज़िंदगी में खुद एहतिसाबी की ज़रूरत है। ये 7 किस्में न सिर्फ दूसरों में पाई जाने वाली खुसूसियात की तरफ इशारा करती हैं, बल्कि हमें अपने अंदर भी इन सिफात से बचने की नसीहत करती हैं। खुद से पूछें, क्या मैं भी उनमें से किसी सिफत का हामिल हूँ? अगर ऐसा है तो उसे बदलने के लिए क्या इक़दामात कर सकता हूँ? याद रखें, इस्लाम हमें दूसरों को नसीहत करने से पहले खुद को बेहतर बनाने की तालीम देता है। अगर इस वीडियो ने आपको अपने आमाल पर गौर करने की तरफ रागिब किया है तो उसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। उम्मीद है कि आप हमारी ये वीडियो भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।